कब स्टार्ट होगा। हर स्टूडेंट का यही सवाल, यही मैसेज कॉल पे यही पूछ रहे हैं कि सर नर्सिंग का कैप राउंड कब स्टार्ट होगा, इतनी देरी क्यों लग रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, इस साल एडमिशन होने वाले या नहीं होने वाले। कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन है कि सर इस साल एडमिशन होने वाली है या नहीं होने वाले। तो आज के वीडियो में हम सभी चीज़ों का पूरा एनालिसिस करके पूरा हर एक डाउट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि आगे से किसी स्टूडेंट को इस बात का टेंशन ना रहे। तो सबसे पहले स्टूडेंट को इस बात की चिंता खाई जा रही कि देखो जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, टेक्निकल में इंजीनियरिंग हुआ, फार्मेसी हुआ, ये सभी पोर्टल ऑलरेडी स्टार्ट हुए हैं। कुछ के तो कैप राउंड 1 हुए हैं, उनको सीट अलॉट हुई है और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आपका कैप राउंड कब स्टार्ट होगा, क्योंकि जो बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनके तो कैप राउंड स्टार्ट हो गए, उनका लगभग आज या कल उनका एडमिशन भी हो गया। लेकिन जो बच्चे हैं नर्सिंग के उनका एडमिशन ही नहीं होने वाला, पेरेंट्स भी टेंशन में आए, स्टूडेंट भी टेंशन में आए। तो आज की वीडियो में हम सभी इन जो चीज़ें हैं सभी का पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपको ऐसी नई नई अपडेट के लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। आने वाली सभी अपडेट आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इतनी कैप राउंड को देरी क्यों लग रही है, मतलब प्रोसेस क्या होती है, ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है, सबको लग रहा है कि डायरेक्ट कैप राउंड शुरू होगा या कैसे होगा, ये पूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि देरी क्यों लग रही है, तो 2 रीज़न है मेन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज या जो भी प्राइवेट कॉलेज है जो ऐड होने वाले हैं। तो इनका जो अभी तक है तो कुछ अपडेट नहीं आया है। मतलब कैसे कि एक जो क्वेश्चन है जो सबको पता है कि 20 में कोई एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक बताया गया था कि 0 परसेंटाइल पे एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अब सभी लोग मान गए, मतलब सभी लोग मतलब कौन, जो कि CET सेल है, MUHS है और फिर जो MNC है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, इन सभी का तो अप्रूवल मिल गया है। लेकिन जो सबसे ऊपर है मतलब क्या, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो आपको सेंट्रल में होती है, तो उनका अप्रूवल बाकी है कि उनको ऐसा मानना है कि मतलब उन्होंने हाँ भी नहीं कहा अभी तक और ना भी नहीं कहा, इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि 0 परसेंटाइल होना चाहिए ना। अभी सबको पता है कि 0 परसेंटाइल मतलब क्या, कि अगर बच्चे ने लगभग 41,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दी है तो उन बच्चों में से अगर हर एक बच्चा तो 50 प्लस या 40 प्लस या जो भी उनके परसेंटाइल है, ये तो नहीं होगा 50 प्लस, मतलब अगर 20 स्टूडेंट ही आउट ऑफ 50% है। तो पहले क्या था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था कि 40 परसेंटाइल पे, 45 और 50 कैटेगरी अकॉर्डिंग पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो ऐसे था। लेकिन पिछले साल से क्या कैप राउंड 3 के बाद से तो कि नर्सिंग में एडमिशन कम हो रहे थे, इस वजह से जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है। जिन बच्चों को 2 परसेंटाइल है, 3 परसेंटाइल है, 15 परसेंटाइल है, मतलब 0 से लेके 100 परसेंटाइल तक है, उन सभी को एडमिशन दिया गया था लास्ट ईयर में। अब अगर इस साल भी ऐसा होना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो अप्रूवल है INC का वो चाहिए। तो बाकी जो कुछ है, जो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपको 0 परसेंटाइल भी करना है तो आपको अगर कुछ क्राइटेरिया नहीं रखना है तो आप एग्जाम क्यों ले रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा बहुत विवाद चल रहा है, लेकिन उसका INC पे कुछ इम्पैक्ट नहीं है। जैसे INC का अप्रूवल मिल जाएगा आपको एडमिशन वाउचर रिलीज हो जाएगा। अब सबको पता है कि एडमिशन वाउचर क्या होता है। तो एडमिशन वाउचर ये होता है जो भी आपका हर एक चीज़ मेंशन की जाती है, जैसे कि आपका कैप रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका जो कैप अलॉटमेंट है, जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, उन सभी चीज़ों को क्या क्या प्रोसेस होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या लगता है, एवरीथिंग उस ब्राउचर में एक मेंशन किया जाता है। लगभग वो 135 पेजेस की लास्ट ईयर वो PDF थी, मतलब हम एक बुकलेट बोल सकते हैं कि उसको मराठी में माहिती पुस्तिका बोलते हैं। मतलब हर एक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि MS नर्सिंग CET का अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद जो भी PCB ग्रुप है, अगर PCB ग्रुप आप सबको पता है कि PCB ग्रुप जो MST CET है उनको ही लगता है, और नर्सिंग में क्या लगता है PCB प्लस इंग्लिश ये भी लगता है। लास्ट ईयर का भी आप देख सकते हो या उसके पिछले साल का भी देख सकते हो कि क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। नर्सिंग में 4 सब्जेक्ट काउंट किए जाते हैं। अगर आप MST CET का कंपैरिजन करोगे तो आपको अगर ग्रुप दिया होगा तो आपको क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 ही सब्जेक्ट की आपको एग्जाम होती है, मतलब 50-50-50 होती है या 50-50-100 होती है। लेकिन नर्सिंग में ऐसा नहीं होता, नर्सिंग में 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश,
नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन जो ग्रुपिंग है तो आपको क्या मायने रखता है कि ग्रुपिंग में अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको क्या कितने परसेंटाइल चाहिए या कितने पीसीबी जो ग्रुप है, आपको अगर पीसीबी प्लस मतलब पीसीबी इंग्लिश ये भी ऐड किया तो आपको क्या हर एक सब्जेक्ट में आपको 40-40-40 ऐसे मार्क चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा, तभी आप एलिजिबल हो ऐसे। और अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 45 के अब मार्क चाहिए ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो नर्सिंग के एडमिशन के लिए। ये हो गया पीसीबी ग्रुप के लिए। लेकिन आपको जो नर्सिंग सीईटी दे उसके लिए भी लास्ट ईयर क्या था कि 40 परसेंटाइल, महीने पहले बात की है, तो आपको क्या 0 परसेंटाइल पे एडमिशन होना है या नहीं होना है, कितने परसेंटाइल का एलिजिबिलिटी, इसका अगर अप्रूवल आए ये भी उस एडमिशन वाउचर में मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है एडमिशन वाउचर में कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, जैसे कि आपको जनरल में हो या आप रिजर्वेशन में हो या स्पेशल रिजर्वेशन जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो, ऑर्पन हो या आप डिफेंस कोटा से हो, तो कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट की साइज क्या होनी चाहिए, हर एक चीज उस एडमिशन वाउचर में मेंशन की जाती है। आपके हर एक मतलब आपकी कोई भी दिक्कत है, किसी डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ दिक्कत है या किसी भी चीज को अगर आपको दिक्कत है तो हर एक चीज का सॉल्यूशन उस एडमिशन वाउचर में आपको दिया जाता है। तो ये होता है एडमिशन वाउचर। तो पिछले साल भी क्या था कि एक एडमिशन वाउचर आया था। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, मैं लास्ट ईयर का आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ये होता है एडमिशन वाउचर में। अगर ये एडमिशन वाउचर अगर अप्रूवल आए आईएनसी का तो 1-2 दिन में आने के बहुत चांसेस है। तो मैं आपको अगला शेड्यूल भी बताऊंगा कि क्या कैसे होने वाला है, शेड्यूल क्या होने वाला है। तो ये हुआ एडमिशन वाउचर। अतः एडमिशन वाउचर के बाद क्या होता है, तो सबसे पहले चीज कि आपको एक पोर्टल ओपन हो आ जाता है, जैसे कि ये इस साल का पोर्टल है। मैं आपको अगर लास्ट ईयर का दिखाऊं पोर्टल, ये हम लास्ट ईयर का अगर देखें पोर्टल, एक मिनट, ये हम लास्ट ईयर का पोर्टल देखते हैं एमएस नर्सिंग का कैसे पोर्टल होता है। ये लास्ट ईयर का पोर्टल है, ये देखो बीएससी नर्सिंग। तो ऐसा आपका जो इस साल मतलब ये 2026 का नहीं है, ये 2025 का ही है। तो आपको 2026 में क्या आएगा, ऐसे आएगा, ये आएगा इंफॉर्मेशन वाउचर। ये मैं आपको यहीं पे भी मिल जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या यहाँ से भी डाउनलोड करते हो, आपको यहाँ भी पीडीएफ मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहिए तो वहाँ पे भी मैं सेंड कर दूंगा। ये होता है एडमिशन वाउचर। थोड़ा नेटवर्क की वजह से ये चल नहीं रहा, आप खुद भी देख सकते हो। तो उसके बाद क्या आता है, अगर हम फिर से बैक हो रहा है इसलिए हम फिर से जाते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, ये कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल। ये कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, ये होता है जो कॉलेज है उन कॉलेज के लिए होता है। जैसे कि कुछ भी अगर ऑनलाइन प्रोसेस है, जैसे कि आपका सीट आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या कुछ कॉलेज का सीट मैट्रिक्स है, जो भी अपडेट है, और कॉलेज को सीट सेल को अपडेट करने के लिए ये कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल होता है। तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग से ये पूरे नोटिफिकेशन है, ये ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, कब नहीं होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन मेरिट लिस्ट कब आएगी, ये कब आएगी, सब। तो ये हुआ आपका सभी कैप राउंड का डिस्कशन कि कैसे प्रोसेस होती है, कब स्टार्ट होगा। अब कब स्टार्ट होगा ये हम डिस्कस कर लेते। उससे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। यह है द ड्रीम अचीवर्स गाइडेंस की पेड काउंसलिंग, मतलब महाराष्ट्र की नंबर 1 काउंसलिंग। अगर आपको बोला होगा कि महाराष्ट्र की नंबर 1 काउंसलिंग, हर कोई काउंसलर बोल रहा है कि महाराष्ट्र की नंबर 1 काउंसलिंग है, नंबर हमारी नंबर 1 है, हमारी नंबर 1 है, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ। अगर ड्रीम अचीवर्स से बेटर आपको कोई भी महाराष्ट्र में काउंसलर मिला तो हमारे लगभग 100+ स्टूडेंट ने अब तक काउंसलिंग ज्वाइन किए, तो हर एक स्टूडेंट का मैं रिफंड कर दूंगा। अगर आपको ड्रीम अचीवर्स से बेटर अगर कोई भी काउंसलर मिला तो मैं हर एक की फीस रिफंड कर दूंगा। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो मैं पूरे जो भी स्टूडेंट ने अब तक काउंसलिंग है उन सभी का पेमेंट रिफंड कर दूंगा। तो हमारी काउंसलिंग स्पेशल क्यों है, ये देखो, लास्ट ईयर हमने 120+ स्टूडेंट्स के पेड काउंसलिंग में मतलब रजिस्टर थे, उनका हमने एडमिशन प्रोसेस पूरा करके दिया है। हमारे लगभग 43 स्टूडेंट लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में लगे थे, और जो 77 स्टूडेंट है उनका टॉप प्राइवेट कॉलेज में या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसको हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में, उनका एडमिशन हुआ था। तो ये रहा हमारा लास्ट ईयर का डाटा। तो हमारी काउंसलिंग के फीचर्स क्या है, बाकियों से हमारी काउंसलिंग अलग क्यों है। बाकी क्या करते हैं, सिर्फ गाइडेंस करते हैं, मतलब क्या कि आपको लिस्ट बना के देना हुआ या कुछ भी जो है ऑनलाइन, जैसे हम वीडियो के थ्रू आपको बता देते हैं कि हर एक इन्फॉर्मेशन,
वो सिर्फ आपको गाइड करने के उतने पैसे लेते हैं। लेकिन हमारे काउंसलिंग में क्या है कि आपको किसी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, किसी कंप्यूटर सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, या कहीं पे भी आप घर बैठे हमारे सोर्स थ्रू आप अपना पूरा एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो। ये हमारे काउंसलिंग की स्पेशलिटी है। जैसे कि आप पहली प्रोसेस क्या होती है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है, कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे आपने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया, फिर से आपको क्या करना पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या कि वो रजिस्ट्रेशन आपके साइबर कैफे में करोगे या किसी नेट कैफे में जाओगे, तो ये रजिस्ट्रेशन हम करा के देते हैं अगर आप हमारे काउंसलिंग लेते हो। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग क्या होता है कि आपको जो आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग है या जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है सीईटी सेल पे, जो भी स्पेसिफिक साइज में, और उनको क्या वेरिफिकेशन के लिए डालना पड़ता है ऑनलाइन। बाकी आपको देखा होगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो या अदर स्ट्रीम में क्या होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन होता है। लेकिन नर्सिंग में ऐसा नहीं होता। नर्सिंग में जो भी है आपका जो ऑनलाइन ही है, अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो ऑनलाइन है, ये सब हम करा के देते हैं। फिर आपको क्या जो चॉइस फिलिंग है, जो चॉइस फिलिंग आप करते हो, जैसे कि पहला प्रेफरेंस क्या डालना है, सेकंड क्या डालना है, हमको परसेंटाइल कितने परसेंटाइल है। जैसे कि आपको मान लो 80 परसेंटाइल पे, आपको 80 परसेंटाइल पे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज या जो आपको पॉसिबल हो, तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको पूरा गवर्नमेंट कॉलेज मिला के दे। हमारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है 66 परसेंटाइल पे भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला के दिया था। ऐसे भी हम क्या करते हैं पूरी कोशिश करते। ये बाकी आपको तो ये फीचर्स आपको सभी काउंसलर तो ये भी दे रहे, लेकिन हमारी और क्या है, जैसे कि आप बाकी क्या एडमिशन हो गया आपका और हमारा रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं। हम पूरे 4 साल डिग्री तक आपको पूरा सपोर्ट करते हैं कि आपको बुक प्रोवाइड करते हैं, जो आप अभी हमारे से बुक ले सकते हो। जैसे कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको हर एक स्टडी मटेरियल, हर एक सेमेस्टर का जो भी बुक है, नोट्स है, हर एक चीज आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगी 4 साल पे। तो हमारी फीस कितनी है 2999, मतलब क्या 2999 रुपए में हम पूरा आपको रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा एडमिशन तक पूरा प्रोसेस करा के देते हैं खुद ब खुद। सिर्फ आपको 2 काम रहते हैं, एक तो अपने डॉक्यूमेंट हमको सेंड करो, और उसके बाद क्या कि जो भी आपकी फिजिकल एडमिशन है, मतलब आपको एक XYZ कॉलेज लगा तो वहां जाके एडमिशन लेना, ये 2 ही काम आपको करने। बाकी पूरा काम जैसे कि चॉइस फिलिंग होगा, प्रेफरेंस कहाँ से कहाँ डालना है, कितने कॉलेज डालने हैं, क्या करना है, वो सब हमारी जिम्मेदारी होती है। और इसलिए हम महाराष्ट्र में नंबर 1 काउंसलर है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगला अपना क्या उनका शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो हम अपने शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये ऑफिशियल शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड शेड्यूल है। मैंने पिछले 10-12 दिनों से स्टूडेंट को यही कह रहा हूँ कि अगस्त के सेकंड वीक में स्टार्ट होगा। सेकंड वीक में आप चाहो तो ग्रुप पे भी मैसेज देख सकते हो, या पर्सनल में भी मैंने हर एक किसी को रिप्लाई दिया है। तो एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है कि अभी आज तारीख है 5, तो एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है कि जैसे कि एडमिशन हो गया, जो भी रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन पहली चीज क्या होती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। आपको क्या करना पड़ता है, जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कैप राउंड के लिए, आपको अगर किसी कॉलेज को एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सीईटी सेल एमएथ नर्सिंग पोर्टल पे जाके आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। भले आपको अगर आपने एग्जाम दी हो, तो अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अगर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है कि जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, जो भी है इन्फॉर्मेशन, वो आपको फिलअप करनी पड़ती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने, और लास्ट में पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे होगे कि ये फीस सिर्फ मेडिकल वालों को लगती है, जैसे कि MBBS हो गया, BDS हो गया, नर्सिंग हो गया, मेडिकल वालों को फीस लगती है, इंजीनियरिंग वालों को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए कि नर्सिंग वालों को फीस लगती ही लगती है। लास्ट ईयर 1000 फीस थी। आप किसी की कैटेगरी की हो, मतलब ओपन हो, OBC हो, रिजर्वेशन हो, किसी भी कैटेगरी को लास्ट ईयर आपको 1000 फीस ही थी, वो आपको पे करनी थी। लेकिन इस साल अगर बढ़ेगी या उतनी रहेगी, ये हम अभी कह नहीं सकते। जो भी है एडमिशन वाउचर में आपको मेंशन किया जाएगा। तो ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी, तो 8 से 22 अगस्त 8 से 22 अगस्त तक आपकी डेट रहने वाली है। मतलब आपको 15 दिन दिए जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन आप कर लो। उसके बाद क्या लास्ट डेट क्या रहेगी, मतलब 8 से 12 तारीख तक स्टार्ट होने के चांसेस है। और जो भी है एंड कब तक होगा, 10-12 दिन या 15 दिन मैक्सिमम दिए जाएंगे। तो आपको क्या होगा कि 22 तारीख तक आप लगभग आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हर साल की मतलब परंपरा बोल सकते हैं हम कि रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड डेट होती है हर एक फील्ड की, किसी भी हो रजिस्ट्रेशन, तो फिर से आपको 4-5 दिन या 6 दिन मैक्सिमम 8 दिन दिए जाते हैं। तो हम लास्ट डेट क्या एक्सटेंड करके भी बोले तो क्या होता है कि लास्ट डेट 28 अगस्त तक आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी चीज में क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस उसी जो पीरियड है
कौन सा टाइम पीरियड है, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड में आपको या अगले रजिस्ट्रेशन एंड होने के बाद 2-3 दिन में आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है। अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान से रखनी है कि आपको किसी भी साइबर कैफे में जा रहे हो या किसी से भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली जो साइज में बोला है, डॉक्यूमेंट को क्या नाम रखना है, सभी चीजें ध्यान से करोगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आप ये मत सोचो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो मैं कुछ करेक्शन विंडो ओपन होगा फिर मैं ये रीनेम करूंगा या कुछ तो करेक्शन करूंगा फिर नहीं। नर्सिंग में एक ही लिस्ट आती है, वही फाइनल लिस्ट होती है, आपको करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाता। लास्ट ईयर भी वही हुआ था कि एक ही लिस्ट आई थी। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हुआ है, सक्सेसफुली वेरीफाई हुआ है, तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। एक ही मेरिट लिस्ट होती है, वो भी फाइनल होती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं होती नर्सिंग में। एक ही मेरिट लिस्ट में सब कुछ आपका जो है, आपका नाम, आपका कैटेगरी रैंक, आपका ऑल महाराष्ट्र रैंक, आपकी कैटेगरी कितनी है, आपको परसेंटाइल कितने थे, ये सभी चीजें उसमें मेंशन की जाती है। ये आप देख सकते हो कि 1 सितंबर तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और कैप राउंड और चॉइस फिलिंग उसके पहले क्या आती है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो ये चीजें सितंबर की स्टार्टिंग तक आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा। तो आप सभी का ये क्वेश्चन था कि कैप राउंड कब स्टार्ट होगा, तो कैप राउंड से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट कैप राउंड नहीं खेला जाता, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फिर कैप राउंड होता है। तो कैप राउंड के लिए लगभग 1 मंथ आपके पास है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप पहले अपने डॉक्यूमेंट पे फोकस कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो और वीडियो को कमेंट करना मत भूलना और वीडियो को हाइप करो। ठीक है, धन्यवाद।